हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑफ परफेक्ट गैस। ओके, डिफरेंट टाइप्स की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीटॉपिक प्रोसेस। इन प्रोसेसेस के अंदर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, वर्क डन कितना होता है, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है और चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो यूज़फुल होगा आपके मेन एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहली जो प्रोसेस हमने ली है बच्चों, वो कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस से भी जानते हैं। यह पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोला जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिस नाम से समझ में आ रहा है। हम अगर बात करें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन की, तो बच्चों उसमें क्या होता है? P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। अगर प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 हुई है तो उसमें रिलेशन ये होता है। ओके, और गेल-ल्यूसिक लॉ को ये फॉलो करता है। अब हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों? उसमें ज़ीरो होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, अब हम बात करें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की, तो बच्चों इसमें फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है mCV T2 - T1। चेंज इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं DU से, ये किसके बराबर होगा बच्चों? mCV T2 - T1। अब हम बात करें हीट सप्लाइड की, तो बच्चों हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है W1/2 + DU। कहाँ से आया ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया। ओके, तो उसमें क्या होगा बच्चों फॉर्मूला? अब वर्क, जैसे कि वर्क तो हो गया ज़ीरो, तो हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा हमारा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? ये आया, एज इट इज आ गया, mCV T2 - T1। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DH से। इसकी वैल्यू कितनी आती है? mCP T2 - T1। तो बच्चों ये फर्स्ट प्रोसेस हुई हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस क्या है बच्चों हमारी? कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसकर हम बात करें प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन की, तो क्या होगा बच्चों? V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन में क्या होता है बच्चों? इसमें V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ओके, चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है ये। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला ये है P ब्रैकेट के अंदर V2 - V1, और इसको लिख सकते हैं हम MR T2 - T1। ओके, R क्या बच्चों? इसमें गैस कांस्टेंट है। अब हम बात करें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DU से, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? mCV T2 - T1। नेक्स्ट क्या है बच्चों? हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसमें mCP T2 - T1। नेक्स्ट क्या है बच्चों? चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी की फॉर्मूला क्या है? mCP T2 - T1। ओके, अब थर्ड जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और इसी को हाइपरबॉलिक प्रोसेस से भी जाना जाता है। राइट, अब हम बात करें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन की, तो बच्चों इसमें टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, जो क्या होगा? P1/V1 बराबर में P2/V2। ओके, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसमें P1/V1 log base E V2/V1। ओके, क्या बताया मैंने आपको? P1/V1 log base E V2/V1, या इसको लिख सकते हैं हम MRT log base E V2/V1।
ओके बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, नेचुरल लॉग है। जब हम लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं इसको, तो 2.3 के यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की, तो यहाँ बच्चों क्या होता है, वो ज़ीरो होता है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। अब हम बात करें हीट सप्लाइड की, तो हीट सप्लाइड क्या होगा बच्चों, देखो इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन इंटेंसिटी हमारी हो रही है ज़ीरो, तो हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा, हमारे वर्क डन के। तो जो आपकी वैल्यू आई है हीट ट्रांसफ़र की, वही वैल्यू क्या होगी हमारे बच्चों, वर्क डन की होगी। देख सकते हैं आप, P1V1 लॉग बेस ई V2/V1 सेम एज इट इज़, ऐसे लिख सकते हैं हम MRT लॉग बेस ई V2/V1, राइट। अब चेंज इन एंथैल्पी क्या है बच्चों, वो भी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलिए अब स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस वो कौन सी है, एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ओके, जो कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट को फॉलो करती है। इसमें आपको 3 रिलेशन याद रखना है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स, डायरेक्टली इन रिलेशंस पे फॉर्म न्यूमेरिकल आ जाते हैं। पहले क्या बच्चों, इसमें P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। सेकेंड रिलेशन क्या बच्चों, T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 की पावर गामा -1। थर्ड रिलेशन क्या है बच्चों, T1/T2 बराबर में P1/P2 की पावर गामा -1 डिवाइड में गामा। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसमें वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसके अंदर P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड में गामा -1, जिसको हम लिख सकते हैं MRT1 माइनस T2 डिवाइड में गामा -1, ओके। थर्ड क्या बच्चों, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये क्या होगा, MCV T2 माइनस T1, राइट। हीट सप्लाइड की बात करें तो बच्चों क्या होती है, ज़ीरो होती है इसके अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग से ना हीट लेता है ना सराउंडिंग को हीट देता है, तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है बच्चों, उसमें ज़ीरो, इसलिए यहाँ ज़ीरो आ गया। लास्ट में क्या बच्चों, चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम DH से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है MCP T2 माइनस T1, ओके। चलिए फिफ्थ जो प्रोसेस है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चों, पॉलीटॉपिक प्रोसेस या जनरल एक्सपांशन। इसमें क्या हो रहा है, PV की पावर n बराबर में कांस्टेंट, राइट। तो यह फॉर्मूले क्या है बच्चों, यहाँ भी 3 फॉर्मूले हैं। जो ऊपर हम फॉर्मूले पढ़ के आए हैं एडियाबेटिक के, जहाँ पर गामा है वहाँ गामा को रिप्लेस कर देना है किससे, n से। जहाँ पर गामा है वहाँ हम पावर क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। बाकी फॉर्मूले सब सेम हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर को छोड़ के। देखिए एडियाबेटिक में क्या था बच्चों, P1V1 की पावर गामा था, यहाँ क्या है P1V1 की पावर n बराबर में P2V2 पावर यहाँ पर क्या थी, गामा, यहाँ क्या हुआ है n, सेम फॉर्मूला है। टेम्परेचर वॉल्यूम की बात करें तो ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, गामा की क्या लिख दिया हमने, n लिख दिया। T1/T2 बराबर में V2/V1 की पावर n-1। टेम्परेचर प्रेशर का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जहाँ गामा है वहाँ n आ गया, राइट। वर्क डन का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है, जहाँ पर गामा है वहाँ n पुट कर देना है, P1V1 माइनस P2V2 लिख दिया हमने, डिवाइड में गामा जगह पुट कर दिया हमने, n पुट कर दिया, राइट। यहाँ भी क्या कर दिया, n पुट कर दिया। MCV T2 माइनस T1 सेम रहा। अब यहाँ क्या होता है, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या था कि हीट ट्रांसफर ज़ीरो था, ठीक है, लेकिन पॉलीटॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर ज़ीरो नहीं होता है। तो यहाँ हमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बढ़ गया जो हमें याद रखना है, वो क्या है स्टूडेंट्स, P1V1 माइनस, देखिए फॉर्मूला समझिए, हम बात किसी कर रहे हैं हीट सप्लाइड की। हीट सप्लाइड किसके बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बात करें, वो है W12 प्लस DU, ठीक है। तो जो वर्क की वैल्यू आई है वो पुट कर दें, साथ में चेंज इन इंट्रिंसिक वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दीजिए। देखिए वर्क की वैल्यू कितनी आई थी, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड में n-1, ये एज इट इज़ लिख दिया, प्लस डी की वैल्यू ये थी तो वो भी लिख दिया हमने, ओके। तो हमारा क्या आ गया, हीट सप्लाइड का फॉर्मूला आ गया। अब इसको आगे हमने फर्दर चेंज करा तो हमको ये मिला, क्या है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गामा माइनस n डिवाइड में गामा -1 मल्टीप्लाई MR T1 माइनस T2 डिवाइड में n-1,
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और चेंज इन एंथैल्पी फॉर्मूला क्या है बच्चों, mCp T2 - T1। ओके, तो स्टूडेंट्स ये लिस्ट थी पूरी फॉर्मूलेस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस की। अब थोड़ा सा अगर हम देखेंगे इसको, तो यहाँ देखिए चेंज इन एंथैल्पी अगर आप देखेंगे तो चेंज इन एंथैल्पी का जो फार्मूला है वो एज इट इज़ सेम आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। mCp T2 - T1, mCp T2 - T1, mCp T2 - T1, mCp T2 - T1। और आइसोथर्मल केस में ये 0 है, तो आप इसको याद रखना है, इजीली इसको आप याद रख पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलेस थे जो आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें यही फॉर्मूलेस यूज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलेस के अलावा कुछ और फॉर्मूलेस भी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। वो क्या है बच्चों, पहला है जनरल गैस इक्वेशन, राइट। ये क्या होता है बच्चों, PV/T बराबर में कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1V1 डिवाइड में T1 बराबर में P2V2 डिवाइड में T2। इसको हम बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ओके, सेकंड क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस। वो क्या होती है बच्चों, PV = mRT। ये आपको याद रखना है। अब R क्या बच्चों, इसमें R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट या सिंपली गैस कांस्टेंट। ओके, अब हम बात करें अगर इसमें R की वैल्यू की, तो वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है 287 जूल पर केजी केल्विन या 0.287 जूल पर केजी केल्विन। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के लिए बात कर रहे हैं। अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है, बट एटमॉस्फेरिक एयर के लिए वैल्यू उसकी ये होती है, ये आपको याद रखना है। हम अगर बात करें R के यूनिट की, तो सिंपली हम R लिख सकते हैं कैसा, PV/MT। अब यहाँ हमने इन सब की यूनिट्स पुट कर दी। प्रेशर यूनिट क्या होती है बच्चों, Nm/m², वॉल्यूम की मीटर क्यूब, मास की kg, टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला हमको, Nm/kg/Kelvin, और इसको मिल सकते हैं Joule/kg/Kelvin, राइट। अब अगर यहाँ से हम प्रेशर निकालें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस से, तो वो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम आ जाएगा मास के नीचे, इस तरीके से RT बेसिक कुछ रहेगा। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से। तो एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, प्रेशर बराबर में ρRT, राइट। अब नंबर 3 क्या बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किस किस के बीच में, मॉलिक्यूलर मास और गैस कांस्टेंट के बीच में। तो आपको याद रखना है RU बराबर में M × R, राइट। अब हम बात करें अगर RU की, तो बच्चों RU क्या होता है, सारे गैसेस के लिए क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8314 जूल पर केजी मॉल केल्विन या 8.314 किलो जूल पर केजी मॉल केल्विन। ओके, अब इस फॉर्मूले में RU क्या है बच्चों, RU है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर कांस्टेंट। M क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास गैस का केजी मॉल में, और R क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स। ओके, तो पहला फॉर्मूला है Cp - Cv बराबर में R। सेकंड है Cv = R/γ-1, और थर्ड क्या बच्चों, गामा बराबर में 1 + R/Cv। ये आपको याद रखना है। अब लास्ट फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं आज के सेशन की, तो क्या बच्चों, एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो। बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऊपर कौन सा वॉल्यूम लेना है, नीचे कौन सा वॉल्यूम लेना है। ठीक है, तो ये तो लिखा हमने फॉर्मूला। अगर एक्सपेंशन रेशियो निकालना है तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन डिवाइड में वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन जब खत्म हो रहा है तब का वॉल्यूम, डिवाइड में जब एक्सपेंशन शुरू हो रहा है तब का वॉल्यूम। हम बात करें कंप्रेशन रेशियो की, तो क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम R से, वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन डिवाइड में वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। मतलब
जब कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है तब का वॉल्यूम, डिवाइड में जब कंप्रेशन एंड हो रहा है तब का वॉल्यूम। ठीक है, अब हम अगर इतना याद नहीं रख पा रहे हैं तो सिंपल आप याद रखें, एक्सपेंशन रेशियो या कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, वी मैक्स डिवाइड में वी मिनिमम। मतलब बड़ा वॉल्यूम ऊपर आएगा, छोटा वॉल्यूम नीचे आएगा। ठीक है, चाहे कंप्रेशन एक्सपांशन रेशियो निकालें हम या कंप्रेशन रेशियो निकालें हम। ओके, समझ पा रहे हैं इसको? थोड़ा सा देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब ये प्रोसेस जो है मान लें 1 से 2 हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम का ये ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 1 से 2 एक प्रोसेस हो रही है मान लीजिए। ठीक है, अब 1 पॉइंट या 1 स्टेट का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, V1 होगा। 2 स्टेट कितना होगा, V2 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि V1 और V2 में बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर V2 बड़ा है, क्योंकि ये इस ओरिजिन से क्या है बच्चों, दूर है। V1 क्या है, छोटा है। राइट, तो जब एक्सपांशन होगा, है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, R का V2/V1 क्या होगा बच्चों, V2/V1, बड़ा वॉल्यूम ऊपर, छोटा वॉल्यूम नीचे। राइट, अगर यहाँ क्या होता, कंप्रेशन होता, क्या होता स्टूडेंट्स, कंप्रेशन होता। मैं थोड़ा सा आप बताता हूँ कैसे होता कंप्रेशन। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, अब क्या हो रहा है बच्चों, कंप्रेशन हो रहा है, ये 1 से 2। ओके, अब 1 स्टेट का वॉल्यूम V1, 2 स्टेट वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, V2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे कंप्रेशन रेशियो निकालना है तो क्या होगा बच्चों, हम जाएंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वी मैक्स डिवाइड में वी मिनिमम। ऊपर कौन सा वॉल्यूम आएगा, बड़ा वॉल्यूम। अब V2 V1 बड़ा कौन सा है बच्चों, इस ओरिजिन से V1 क्या है, काफ़ी दूर है, तो V1 क्या है बच्चों, मेरा बड़ा वॉल्यूम है, तो V1 ऊपर आ जाएगा। V2 क्या है, मेरा छोटा वॉल्यूम है, वो नीचे आ जाएगा। बहुत ईजी है, आपको याद रखना है, वी मैक्स बड़ा वॉल्यूम डिवाइड में छोटा वॉल्यूम, प्रोसेस कैसी भी हो। ठीक है, यहाँ 1 से 2 हो रही है इसलिए मैंने 1 2 में लिया। राइट, तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने डिस्कस किया फॉर्मूलेस के बारे में, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस के फॉर्मूलेस क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।